नमस्कार दोस्तों, सरजी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो देखिए एनपीसीआईएल की तरफ से यहाँ पे जब वैकेंसी निकल के आई आपकी, तो इसमें देखिए जो वैकेंसी आपका निकाला गया है, तो इसमें बहुत सारे जैसे स्टाइपेंड ट्रेनी का और साइंटिफिक असिस्टेंट और जिसमें कि आपका डिप्लोमा होल्डर्स होना चाहिए आपका। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को। तो सबसे पहले देखिए जो नंबर नेम ऑफ जो पोस्ट आपका है इसमें, तो पहला आपका कैटेगरी 1 का है, तो दैट इज स्टाइपनरी ट्रेनिंग, और साथ में आपका इसमें साइंटिफिक असिस्टेंट है आपका। तो जो कि इसके लिए क्वालिफिकेशन आपसे मांगा गया डिप्लोमा होल्डर्स आपका होना चाहिए इंजीनियरिंग में, तो इसके रिस्पेक्टिव जो ब्रांच है तो उसमें आपका डिप्लोमा होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी वैकेंसी टोटल निकाली गई है, तो उसमें आपका है टोटल 164 पोस्ट है इसमें, और साथ में करंट वैकेंसी और कुछ बैकलॉग वैकेंसी भी है इसमें। तो कुल मिला जुला के टोटल आपका है 176 पोस्ट है। और यहाँ पे जो डिसिप्लिन वाइज आप देख सकते हैं पोस्ट जो आपका यहाँ पे दिया हुआ है सभी का, तो जिसमें कि आपका यहाँ पे स्टाइपेंड ट्रेनी का, साइंटिफिक असिस्टेंट का, और साथ में जो आपका और भी है, तो इसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए जो है तो टोटल आपका इसमें 65 पोस्ट है। और वहीं पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो इनका 24 है, और फिर इंस्ट्रूमेंटेशन का 7 है, और फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का है टोटल 24 वैकेंसी है। और इसके साथ में देखिए जो सेकंड आपका नीचे वाला जो कैटेगरी आपको दिया हुआ है इसमें, दैट इज स्टाइपेंड ट्रेनी या साइंटिफिक असिस्टेंट, जो कि आपका ये साइंस ग्रेजुएट के लिए आपका है। एक आपका डिप्लोमा होल्डर्स के लिए, दूसरा नीचे साइंस ग्रेजुएट के लिए है। तो नीचे वाले में जो आपका बीएससी केमिस्ट्री में आपका है, तो इसके लिए टोटल 15 वैकेंसी है, और बीएससी फिजिक्स के लिए यहाँ पे टोटल 15 वैकेंसी है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे नीचे और आपका दिया हुआ है साइंटिफिक असिस्टेंट, जो कि सी में आपका है इसमें, तो सेफ्टी सुपरवाइजर के लिए टोटल यहाँ पे 4 वैकेंसी है। और फिर सिविल वालों के लिए यहाँ पे देखिए 3 वैकेंसी है, और फिर एक और आपका इसमें साइंटिफिक असिस्टेंट बी कैटेगरी का जो है, तो इसमें सिविल इंजीनियरिंग के लिए इसमें देखिए आपका 14 दिया हुआ है, मैकेनिकल के लिए 3 है, इलेक्ट्रिकल के लिए 1 आपका है, और इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए जो आपका है इसमें, तो उनका भी 1 है। तो कुल मिला जुला के इस तरीके से 176 पोस्ट आपके हैं। इसके अलावा देखिए इसमें जितने भी करंट वैकेंसी और बैकलॉग वैकेंसी आपके जो दिए गए हैं, तो इसके अलावा और भी निकाला गया है, जिसमें कि आप यहाँ पे देख सकते हैं असिस्टेंट ग्रेड 1 का जो कि एचआर के लिए, तो इनके लिए एक है आपका। उसी तरीके से और भी आप इसमें देख सकते हैं असिस्टेंट ग्रेड 1 का आपका इसमें सी और एमएम के लिए जो आपका है, तो इसमें 5 है। और फिर इसके अलावा और भी है, तो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो टोटल मिला जुला के 206 वैकेंसी आपकी इसमें है। और वहीं पे देखिए एज लिमिट की यदि हम बात करते हैं, तो इसमें देखिए आपका सभी का दिया हुआ है आपका यहाँ पे। तो कैटेगरी 1 आपका जो है इसमें स्टाइपेंड ट्रेनी साइंटिफिक असिस्टेंट, जो कि डिप्लोमा होल्डर्स इंजीनियरिंग के लिए जो आपका पहला वाला था, तो इनके लिए देखिए 18 से 25 ईयर का रखी गई है जो एज आपका है इसमें, मिनिमम और मैक्सिमम। और उसके बाद देखिए जो आपका कैटेगरी 1 का जो स्टाइपेंड ट्रेनी है साइंटिफिक असिस्टेंट, जो कि आपका साइंस ग्रेजुएट के लिए है, तो इनके लिए भी 18 से 25 साल का ही इसमें भी सेम आपका है पहले की तरह। उसके बाद अगला देखिए इसमें साइंटिफिक असिस्टेंट जो कैटेगरी सी का आपका है, तो इनके लिए 18 से 35 ईयर रखी गई है। और वहीं साइंटिफिक असिस्टेंट बी के लिए 18 से 30 आपका दिया हुआ है इसमें। और इसके अलावा जो असिस्टेंट जो ग्रेड 1 एचआर के लिए है, उसके बाद असिस्टेंट ग्रेड एफ एंड ए के लिए आपका है, तो इनके लिए साथ में और आपका एक और है स्टेनो ग्रेड का, तो इनका जो है 21 से 28 साल का आपका दिया हुआ है एज लिमिट। और वहीं पे और भी जो इसमें आपके थे सब ऑफिसर का, तो इनका जो है 18 से 40 ईयर इसमें दी गई है। अब यहाँ पे देखिए अपर एज लिमिट जैसे रिलैक्सेशन जो मिलती है और भी लोग जो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे कि आपका ST SC कैंडिडेट या OBC से, तो जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट से उनको मिलती है, तो उसमें भी आपको सेम आपको दी जाएगी। और साथ में यहाँ पे कुछ जैसे फिजिकल स्टैंडर्ड भी दिए हुए हैं, कुछ कुछ पोस्ट में आपका इसमें रिक्वायरमेंट है। तो पहला देखिए जैसे आपका इसमें था कैटेगरी 1 का जो स्टाइपेंड ट्रेनी साइंटिफिक असिस्टेंट, जिसमें कि डिप्लोमा होल्डर्स के लिए है आपका। इंजीनियरिंग जो होंगे डिप्लोमा होल्डर जिन्होंने किया होगा इंजीनियरिंग फील्ड में, तो उनके लिए कोई भी असेंशियल फिजिकल स्टैंडर्ड नहीं मांगा गया आपका। इसमें जो मांगा गया आपका, तो वो है आपका कैटेगरी 1 स्टाइपेंड ट्रेनी का साइंटिफिक असिस्टेंट जो साइंस ग्रेजुएट है उनके लिए। तो इसमें इनका जो मिनिमम हाइट है तो 160 सेंटीमीटर होना चाहिए, और मिनिमम वेट 45.5 केजी होनी चाहिए। और बाकी देखिए जो आपका साइंटिफिक असिस्टेंट CB HR और FNA और बाकी और भी असिस्टेंट ग्रेड 1 आपके हैं, और स्टेनो ग्रेड 1 है, तो इनका देखिए कोई अप्लीकेबल नहीं है, इनके लिए कोई भी जो है असिस्टेंट जो है फिजिकल स्टैंडर्ड नहीं मांगी गई है। बाकी नीचे आप यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका सब ऑफिसर बी और जो लीडिंग फायरमैन का आपका इसमें है, और ड्राइवर कम जो पंप ऑपरेटर है, तो इनके लिए जो है आपका मांगा गया हाइट 165 सेंटीमीटर होना चाहिए, वेट 50 केजी, चेस्ट 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। और इसके बाद आपका जो है इसमें और भी दिए हुए हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 6x6 विदाउट वियरिंग ग्लास होना चाहिए इनका। और साथ में कोई भी नाइट ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए और कलर ब्लाइंडनेस नहीं होने चाहिए। और यहाँ पे हम बात करते हैं एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, और साथ में जो एक्सपीरियंस चाहिए इन सभी पोस्टों के लिए, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो पहला देखिए जो आपका कैटेगरी 1 का है स्टाइपेंड ट्रेनिंग साइंटिफिक असिस्टेंट, जो कि आपका है डिप्लोमा होल्डर्स जो होंगे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, तो उनके लिए यहाँ पे देखिए आपको दिया हुआ है कि पहला इसमें आपका है कि डिप्लोमा
with not less than 60% in mechanical, electrical, instrumentation और electronics engineering recognized by the Ministry of Human Resource and Development, Government of India। तो आपका जो है इसमें डिप्लोमा होना चाहिए विथ नॉट लेस देन 60% का। और जो डिप्लोमा आपका जो इंजीनियरिंग होना चाहिए तो वो आपका जो है 3 ईयर ड्यूरेशन का आपका होना चाहिए आफ्टर एसएससी, या फिर जो भी आपने आपने किया होगा हायर सेकेंडरी के बाद आपने किया होगा डिप्लोमा, तो उसमें जो है आपका एटलीस्ट 3 ईयर का डिप्लोमा आपका होना चाहिए। और इसके साथ में नीचे आपका दिया हुआ है इसमें कि शुड हैव एन इंग्लिश एज वन ऑफ द सब्जेक्ट आइदर एट द एसएससी और द एचएससी लेवल के एग्जामिनेशन, यानी कि जो आपने हाई स्कूल पे आपने पढ़ा होगा या फिर जो सीनियर सेकेंडरी लेवल पे आपने पढ़ा होगा तो उसमें एक इंग्लिश आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। फिर इसके बाद देखिए इसमें आपका नीचे दिया हुआ है यहाँ पे कि कैंडिडेट विथ एज, जो कि आपका हायर सेकेंडरी है यदि आपने पढ़ा होगा +2 ईयर्स का डिप्लोमा जिन्होंने कोर्स किया होगा इंजीनियरिंग से, तो विथ 60% जिनका है इनका या फिर इससे एबव जो है तो वो भी एलिजिबल है इसमें। तो 3 ईयर्स का डिप्लोमा अगर आपने किया हो तो वो भी चलेगा, और साथ में जो जो कि मतलब हायर सेकेंडरी से +2 ईयर डिप्लोमा करते हैं तो वो भी इसमें अप्लीकेबल है। फिर उसके बाद देखिए जो सेकंड कैटेगरी का इसमें था स्टाइफंड ट्रेनी साइंटिफिक असिस्टेंट, जो कि आपका साइंस ग्रेजुएट के लिए है। तो इसके लिए देखिए जो क्वालिफिकेशन आपका है, पहला देखिए इसमें जो बीएससी फिजिक्स के लिए आपका है, तो फिजिक्स के लिए इसमें आपका दिया हुआ है कि बीएससी विथ मिनिमम 60% मार्क्स इन बीएससी आपका होना चाहिए। सेल भी विथ फिजिक्स के साथ आपका होना चाहिए एक प्रिंसिपल सब्जेक्ट में, और साथ में केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर जो साइंस होना चाहिए, ये आपके सब्सिडरी में होने चाहिए। या तो फिर आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट इक्वल बेटे इसका आपका ये होने चाहिए। तो ये चीज़ आपका इसमें दिया हुआ है, और साथ में ये भी दिया हुआ है कि जो आपका एचएससी यानी कि जो आपने 10+2 लेवल पे जो आपने पढ़ा होगा तो उसमें आपका गणित सब्जेक्ट मतलब कि जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट आपका अनिवार्य है, वो आपका कंपलसरी है, ये होना चाहिए। और वहीं पे देखिए जो आपका है बीएससी केमिस्ट्री का, तो इसमें जो है आपका विथ मिनिमम 60% होना चाहिए बीएससी में आपका, जिसमें कि केमिस्ट्री आपका एक प्रिंसिपल सब्जेक्ट होना चाहिए, और बाकी फिजिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस आपके ये सब्सिडरी सब्जेक्ट होने चाहिए। तो जैसे कि आपका फिजिक्स वाले में था तो इसमें भी आपको वही सेम दिया हुआ है, बाकी आप देख लेना और क्वालिफिकेशन। और नीचे देखिए जो साइंटिफिक असिस्टेंट जो सी का आपका है, तो इसमें जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगी गई है तो इसमें आपका डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग और बीएससी आपकी होनी चाहिए। और साथ में दूसरा इसमें दिया आपका यहाँ पे कि 1 ईयर का डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी में आपका, और इसके साथ में मिनिमम 50% मार्क्स आपका डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग या बीएससी में होना चाहिए। और तीसरा इसमें आपका दिया हुआ है कि मिनिमम 4 ईयर्स और इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए इन रिलेवेंट फील्ड आफ्टर ऑब्टेनिंग द क्वालिफिकेशन ऑब्टेन करने के बाद आपका जो 4 ईयर का इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेवेंट फील्ड में। तो बाकी और लोगों का जैसे सिविल आपका है तो सभी का वही है आपका कि बस आपका सिविल होना चाहिए, सिविल से आपका क्या होना चाहिए डिप्लोमा, जिसमें कि 60% आपका मार्क्स होना चाहिए, इससे कम का नहीं होना चाहिए। और बाकी जो इसमें दिया हुआ था आपका कि क्वालिफिकेशन होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका फुल टाइम 4 ईयर का आपका होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे पूरा डिटेल में आप दिया हुआ है, बहुत सारा क्वालिफिकेशन इसमें दिया हुआ है, तो इससे आप लोग देख सकते हैं पीडीएफ को डाउनलोड करके। और यहाँ पे देखिए जो सिलेक्शन प्रोसीजर जो आपका है इन सारे पोस्टों का, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी का दिया हुआ है। तो पहला आपका इसमें कैटेगरी 1 का कि स्टाइपेंड ट्रेनी साइंटिफिक असिस्टेंट, जो कि डिप्लोमा होल्डर्स के लिए है इंजीनियरिंग में। तो इनके लिए देखिए जो आपका जो प्रोसेस रहेगा तो आपका रिटन एग्जामिनेशन प्लस पर्सनल इंटरव्यू आपका रहेगा। और जो रिटन एग्जामिनेशन आपका रहेगा तो वो OMR बेस्ड आपका रहेगा या फिर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका हो सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ये हो सकते हैं। तो ये जब भी होगा तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। और ये आपका इसके साथ साइंटिफिक असिस्टेंट सी और साइंटिफिक असिस्टेंट बी, तो ये इन तीनों के लिए आपका है इसमें। और वही देखिए जो आपका अगला इसमें है असिस्टेंट ग्रेड 1 HR का, और साथ में F&A का और C और MM का जो है, तो इनका रिटन एग्जामिनेशन प्लस स्किल टेस्ट आपका होगा, और वही रिटन एग्जामिनेशन OMR बेस्ड या फिर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होगा इसमें। और बाकी देखिए नीचे और भी दिए हुए हैं तो आप लोग इसको देख लेना। और हालांकि जो मेन आपका है इसमें तो जो आपका दिया हुआ था कि जो आपका उसमें ऊपर वाले में था साइंटिफिक असिस्टेंट, जो कि आपका डिप्लोमा होल्डर्स इंजीनियरिंग में के थे उनका, तो वो उनका सेम आपका है कि रिटन एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू आपके होंगे। और यहाँ पे मान लीजिए कि अगर आपका जैसे टेस्ट आपका होगा यहाँ पे जो OMR बेस्ड या फिर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, तो वो आपका 2 आवर्स का ड्यूरेशन का होगा आपका यहाँ पे। और इसके साथ में नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं दिया हुआ है डिटेल में यहाँ पे, जैसे कि जो सब्जेक्ट आपके रहेंगे तो कौन कौन से आपके आएंगे यहाँ पे। तो इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं दिया आपका यहाँ पे कि इंग्लिश से आपके रहेंगे 10 मार्क्स के आपके क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन 10 आपके आएंगे, और ये 10th स्टैंडर्ड का रहेगा। और वहीं पे जनरल अवेयरनेस भी आपका रहेगा, इसमें टोटल 10 क्वेश्चन रहेंगे। क्वांटिटी एप्टीट्यूड आपके रहेंगे 10 क्वेश्चन, और जो पार्ट 2 आपका रहेगा तो ये जो है आपके रेस्पेक्टिव डिसिप्लिन से रिलेटेड आपके ये रहेंगे। तो इनसे आपका 70 क्वेश्चन आपका रहेगा, तो टोटल मिला के आपका जो है 100 क्वेश्चन आपके आएंगे इसमें।
और वहीं पे देखिए जो साइंस जो ग्रेजुएट है जो फिजिक्स केमिस्ट्री से बिलोंग करते हैं तो उनका उनका देखिए एग्जामिनेशन जो पैटर्न आपका रहेगा तो इंग्लिश में आपका 10 नंबर क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन आएंगे। जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चन और क्वांट भी आपका 10 क्वेश्चन आपके रहेंगे। और साथ में फिजिक्स या केमिस्ट्री जिनका भी जो सब्जेक्ट होगा तो उनसे से उनको 70 क्वेश्चन उनके आएंगे। और इसमें देखिए आपका निगेटिव मार्किंग भी है, यानी कि जो करेक्ट आंसर आपका होगा तो उसके लिए जो है आपको यहाँ पे 1 नंबर दिए जाएंगे। और अगर निगेटिव मार्किंग अगर आप रॉन्ग करते हैं तो उसमें 1/4 आपका काटा जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं। और क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड भी दिया हुआ है जो कि आपका 40% है, जो कि इसमें सामान्य वर्ग से बिलोंग करते हैं, यानी कि जो जनरल कैंडिडेट है और जो EWS कैंडिडेट है। और बाकी जो अदर कैंडिडेट आपके हैं जैसे ST SC OBC BWD कैंडिडेट तो उनके लिए 30% जो है आपको इतना आपको लाना होगा मिनिमम।